राधे राधे। स्वागत है आपका पूनम मारवा एस्ट्रो एक्सपर्ट में। आज हम कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं की बात करेंगे जिनकी मान्यताओं के अनुसार क्या क्या रिजल्ट्स हमें मिलते हैं जब हम पूजा करते हैं धनतेरस पर। धनतेरस पहला दिन होता है दिवाली के 5 दिनों के पर्व का। क्या क्या मान्यताएं हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और जितनी भी कथाएं मैं आपको आज बताऊंगी, 3 मेन कथाओं की बात करूंगी, उन सबका रिलेशन, आपस में कनेक्शन दिखेगा आपको, रिलेशन दिखेगा। उनके पूजा और कथाओं से रिलेटेड जो उनके इम्पैक्ट्स मिलते हैं, उन सबका एक ही कनेक्शन, एक ही रिजल्ट आप पाएंगे। पहली कथा की बात करें तो जैसे आप लोग जानते हैं, धन्वंतरी जी विष्णु जी का ही एक अवतार है। तो जब समुद्र मंथन की बात हो रही थी, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो धन्वंतरी जी जो विष्णु जी का एक अवतार हैं, वो एक कलश लेके प्रकट हुए थे। अब उस कलश में अमृत था। ये सब हम लोगों ने कथाएं सुनी ही हुई है और ये मान्यता भी है और हम लोग इसको मानते भी आ रहे हैं। जो कलश अमृत का वो लेकर आए थे धन्वंतरी जी, उसे अमृत बोला जाता है। अमृत मतलब सभी चीजों की काट, किसी भी बीमारी की काट, किसी भी नेगेटिव चीज की काट। तो उस अमृत को और उन धन्वंतरी जी को हम लोग कंसिडर करते हैं अच्छी चीजों को देने वाला। तो हेल्थ के कंसिडर में, अगर हेल्थ के कंसिडरेशन में बात करें तो धन्वंतरी जी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। अगर हम धनतेरस वाले दिन बात करते हैं तो अच्छे हेल्थ की ब्लेसिंग मिलेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, क्योंकि धन्वंतरी जी वैद्य भी बोले गए हैं देवताओं के। तो जो वो अमृत लेके आए थे वो एक मेटाफॉर है, एक इंडिकेशन है कि जब हम उनकी पूजा करेंगे तो वो ब्लेसिंग्स हमें भी मिलेगी अच्छे स्वास्थ्य के रूप में। एक तो ये पौराणिक कथा है या पौराणिक मान्यता है। दूसरी मान्यता की बात करते हैं, जैसे सेम इंसिडेंट को लेकर ही, जब वो एक कलश में लेकर आए थे, धन्वंतरी जी अमृत को कलश में लेकर आए थे। तो कलश एक बर्तन को डिपिक्ट कर रहा है। तो इस दिन इसीलिए बोला जाता है किसी भी प्रकार का बर्तन खरीदना, चाहे चाहे चांदी हो या स्टील हो, कांच का बर्तन नहीं खरीदा जाता, प्लास्टिक या मेलामाइन का नहीं खरीदा जाता, मेटल का बर्तन खरीदा जाता है, क्योंकि वो आपके घर को भरा रखता है धन धान्य से। कोई भी बर्तन जब आपके पास आएगा, जैसे धन्वंतरी जी भरा हुआ कलश लेके आए थे, ऐसे ही जब आप उस दिन धनतेरस वाले दिन बर्तन खरीदते हैं तो भरा हुआ रहेगा आपका घर भी, वैसे बर्तन भी भरे रहेंगे। एक और मान्यता की बात करें समुद्र मंथन में, तो समुद्र मंथन के समय जब बहुत सारी चीजें प्रकट हो रही थी, धन्वंतरी जी के बाद में लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई थी। इसीलिए धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी की पूजा उस दिन भी की जाती है, पर उनके साथ कुबेर जी की पूजा की जाती है। जैसे कुबेर जी देवता हैं धन के, तो इन दोनों की एक साथ धनतेरस वाले दिन अगर पूजा करते हैं तो बहुत ही बेनिफिट रहता है, ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा मिलेंगी आपको। दिवाली वाले दिन तो हम गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, बट अगर हम धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी गणेश जी की के साथ साथ कुबेर जी की भी अगर पूजा कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिट रहेगा, पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत मिलेंगे। तो ये कुबेर जी वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धन के देवता हैं, उनकी पूजा करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलर दिन हमें नहीं पता होता, तो धनतेरस वाले दिन लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए। ये तो हो गई मान्यताएं मैंने जो आपको बताई। 3 मान्यताओं की बात की। अब देखिए, तीनों ही समुद्र मंथन से जुड़ी हुई हैं और तीनों में अलग अलग बात की जा रही है। एक धन्वंतरी जी का अमृत लेके आना, एक लक्ष्मी जी का भी साथ में प्रकट होना, और एक वो बर्तन में लेके आ रहे हैं। तो देखिए, इन सब में ही एक तो है कि आप अपनी लाइफ को क्या चर्निंग कर रहे हैं। जब हम चर्निंग की बात करते हैं समुद्र मंथन की, तो सब चीजें मिली थी, हम क्या ग्रैस्प कर रहे हैं अपनी लाइफ से, सेम हमें ये भी समझना चाहिए और उनको हम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सपोज हम अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या किस राइट तरीके से जा रहे हैं, या स्ट्रगल से जो हमने लर्निंग ली। देखिए, हर जगह विनिंग नहीं होती, हर जगह आप अचीव नहीं कर पाते लाइफ में भी। जब चर्निंग होती है आपके लाइफ के एक्टिविटीज की, आपके मेंटल थॉट्स की, तो हर जगह हम विन नहीं कर पाते। अब विनिंग के लिए, विनिंग नहीं करे तो लर्निंग होगी। तो हमने उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से सीखा क्या, वो भी उतना ही जरूरी है। तो ये जो सब मेटाफोर हैं जो हम पौराणिक कथाओं से सुनते आ रहे हैं, विश्वास है, हिंदू माइथोलॉजी में सब लिखा हुआ है, पर इन सब के पीछे कुछ ना कुछ लेसन है जो हमें सबको सीखना जरूर चाहिए। हैप्पी दिवाली। धन्यवाद।